मुझे समझ में नहीं आता ऐसे कैसे है कि तुम्हारे घर के अंदर एक शख्स ऐसा नहीं है जिससे तुम अपने दिल की बात कर सको, जो तुम्हारी मदद कर सके। कोई नहीं है ऐसा। अलीज़ा भाभी है। मुझे लगता है वो मेरी मदद कर सकती है। अच्छा, चलो ये तो बहुत अच्छी बात। लेकिन निम्रा जानती हो प्रॉब्लम क्या है? मैं तब तक अपनी फैमिली को तुम्हारे घर नहीं भेज सकता जब तक तुम मुझे पूरी तरह से श्योरिटी नहीं दे देती कि उनके तुम्हारे घर आने पर किसी भी किस्म की कोई बदमज़गी ना हो। उससे पहले मैं नहीं भेज सकता हूँ। तुम फिक्र मत करो, मैं आज ही बात करूंगी। अगर अलीज़ा भाभी ने तुम्हारी मदद ना की तो, क्योंकि तुमने तो मुझे बताया था तुम्हारे उनके साथ टर्म्स कुछ अच्छे नहीं हैं। हाँ, पहले की बात और थी। शुरू में मुझे लगता था कि अलीज़ा भाभी ने हमजा भाई को ट्रैप करके उनसे शादी कर ली है। और तब मामा की भी तो इतनी सुनती थी मैं। मामा ने अगर दिन को रात कह दिया है तो रात है, रात को दिन कह दिया है तो बस दिन। अगर अब जाकर एहसास हुआ मुझे कि वो इतनी बुरी नहीं है जितना हम सब उन्हें समझ रहे थे। अरे तुम फिक्र मत करो, मैं उनसे बात करूंगी, जरूर कोई ना कोई हल निकल आएगा। अच्छा ठीक है, चलो फिर देख लो, फिर कोई ऐसी वैसी बात ना हो। तुम फिक्र मत करो, मैं सब संभाल लूंगी। इसके बाद भी अगर आंटी ना मानी तो? देखो निम्रा, बात यह है कि अगर मेरी जिंदगी में तुम नहीं हो तो मुझे ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए। और ये मेरे लिए एक बहुत खौफनाक बात है। मेरे लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है कि मैं तुम्हारे बगैर अपनी जिंदगी गुजारूं। वो मान जाएंगे, तुम अच्छा सोचो, सब बेहतर होगा। कैसे मान जाएंगी यार, मुझे बताओ कैसे? उन्होंने तुम पे पाबंदियां लगा दी हैं, घर से बाहर तुम निकल नहीं सकती, यूनिवर्सिटी तुम जा नहीं सकती। इन सब बातों का क्या मतलब है? इन सब बातों का यही मतलब है कि वो नहीं चाहती कि तुम मुझसे मिलो। मेरा तुमसे सिर्फ एक ही सवाल है, अगर तुम्हारे पेरेंट्स ना माने तो फिर कोर्ट मैरिज। क्या? नहीं दाइम, ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकती। बिल्कुल नहीं। देखो निम्रा, हमारा पूरा राइट है कि हम अपनी जिंदगी अपनी पसंद से जिएं। अगर कोई जबरदस्ती अपनी मर्जी हमारे पर मुसल्लत करेगा तो हमें कोई ना कोई इंतहाई कदम तो उठाना पड़ेगा ना। ये नहीं, या मैं जानता हूं जहां वो कहेंगे वहां तुम शादी कर लोगी। तुम क्या कह रहे हो? बिल्कुल नहीं, मैं क्यों करूंगी ऐसा?
तो तुमने फिर क्या सोचा है? अगर तुम सिकंदर से सेपरेशन चाहती हो तो मुझे कोई एतराज नहीं है। मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती। मैं मोहब्बत करती हूँ सिकंदर से। तो फिर बेटा उससे बात करो ना, जो भी गलत फहमी उन्हें दूर करो। इस तरह से नाराज होकर घर पे आके बैठना ये कहाँ की अक्लमंदी है? या फिर मुझे बताओ, मैं सारा मामला हैंडल करती हूँ। नहीं मॉम, कोई बात नहीं है। कुछ तो बात है रीशा। जब से आई हो बुझी बुझी हो, परेशान लग रही हो, रो रही हो। अरीशा, अच्छी तरह से सोच लो, तुमने उसके साथ रहना है या नहीं रहना। बाकी डिसीजन तुम्हारा है। सिकंदर एक लड़की के साथ इन्वॉल्व है। व्हाट? हमारी यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी। जूनियर थी हमारी। तो तुम्हें किसने बताया? मेरे घर पे बेस्ट फिशेस का केक भेजा था। सिकंदर के नाम का। तो उससे ये कैसे साबित हुआ कि सिकंदर उसके साथ इन्वॉल्व है? मामा, मैंने कुछ देखा होगा ना, इसीलिए तो मैं इतनी बड़ी बात कह रही हूँ। आपको मेरी बात का यकीन नहीं है? हाँ, मुझे यकीन है तुम पर। अच्छा ये बताओ, क्या ये बात तुमने अरमीन और फरीद से की? उनको बताया? उसके बावजूद भी तुम सिकंदर के साथ रहना चाहती हो? नो अरीशा, मैं कल लॉयर से बात करती हूँ कि डिवोर्स पेपर्स तैयार करेगा। नहीं मॉम, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। सिकंदर शौहर है मेरा और मैं मोहब्बत करती हूँ उससे। और वो तुम्हें चीट कर रहा है? चीट नहीं कर रहा वो। जरूर जरूर उस लड़की ने उसे वर्कलाया होगा। यूनिवर्सिटी में भी वो उसके पीछे पीछे पड़ी रहती थी। वो उसके अरीशा कम ऑन, सिकंदर कोई बच्चा नहीं है कि वो लड़की उसको वर्गलाएगी और उसकी बातों में आ जाएगा। मैच्योर है वो। मैं खुद बात करती हूँ लोगों से। मम्मा प्लीज। क्या प्लीज? अरीशा, देखो क्या हालत बना रखी है तुमने। एक शख्स जो किसी और लड़की के साथ इन्वॉल्व है, ये जानते हुए भी तुम उसके साथ रहना चाहती हो? नो नेवर। जब उसको तुम्हारी कदर नहीं है तो तुम क्यों खुद को हलकान कर रही हो उसके लिए? अरीशा, आज के बाद मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देखना चाहती। मैंने तुम्हें रोना नहीं सिखाया, ओके? यू बी ब्रेव। स्टॉप अरीशा, सब ठीक हो जाएगा। यू बी स्ट्रॉन्ग।